हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आपको लाइक करना है, ठीक है। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो आपका सोशलाइजेशन से लेके आई हूँ, मीन सामाजिकरण से, जिसमें आपसे सिलेबस में मेंशन है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में आप बताइए। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आप सब लोग अच्छे होंगे, ये उम्मीद करती हूँ मैं, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फेस करके आगे बढ़िए, खुश रहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण, ठीक है। अब समाजीकरण है तो कहाँ से बना है? समाज से बना है, सिंपल सी बात है। अब सोशलाइजेशन मीन्स सोशल क्या है? समाज। हमारे समाज ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? हमारे समाज में है। जब हम उसको अपना लेते हैं, ठीक है, तो सोशलाइजेशन हो जाता है हमारा। तो यही हमें याद रखना है। अब इसमें अगर आपकी बात की जाती है तो अरिस्टो ने भी एक चीज़ बोला था कि ए मैन इज़ अ सोशल बीइंग, एक जो आदमी है वो एक सोशल है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ देते हैं ये बातें कि किसने कब कहाँ क्या कहा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो कि हमने अभी बताया था कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस होता है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कितने टाइप का होता है वो हम आपको बता देते हैं। पहला आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ जो इन्वॉल्व होती है वो हमारी फैमिली होती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आता है? हमारी फैमिली आती है, जिसे एजेंट भी कहते हैं। प्राइमरी एजेंट कौन होता है सोशलाइजेशन का? तो हमारी फैमिली होती है। सेकेंड होता है सेकेंड सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन या सेकेंड एजेंट, वो कौन होता है? वो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, और हमारे स्कूल होता है, और हमारी मीडिया ग्रुप होती है। ये हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, या एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब हम ही जो बच्चे होते हैं वो किसी और बच्चे की पर्सनालिटी को देख के अपने आप में भी वो चेंजेस लाते हैं। जैसे कि अभी कोई बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तो आपने बचपन में देखा है कि 2 चोटियाँ बढ़ा के आती थी लड़कियाँ, और लड़के अपने सिंपल से बाल करके आते थे। बट किसी दिन कोई लड़की एक चोटी बना कर आई, ठीक है, और सोहनी लग रही है, तो दूसरे दिन वो लड़की ट्राई करेगी जैसे वो कर रही है वो भी करे, या फिर उसके ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए भी एक्ट करते हैं कि मैं जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। तो उसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन कब होता है? रीसोशलाइजेशन जो होता है जब आप बिल्कुल ही दोबारा से कुछ नई चीज़ सीख रहे हो। जैसे कि आप अभी इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो यहाँ का कल्चर अलग है। अगर आप बाहर चले जाते हो तो वहाँ का आपको कल्चर अपनाना पड़ेगा, सारे फिर से नॉर्म सीखने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखना पड़ेगा, तो आपका फिर से रिसोशलाइजेशन होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको बोलूँ, अगर आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हो और अदर किसी अलग जगह पे आप ट्रांसफ़र लेते हो अपना, तो वहाँ की कुछ अलग नॉर्म्स होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो आप उनको फॉलो करते हो, देन आगे बढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है सोशलाइजेशन में, तो सोशल बीइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सोशल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं, ठीक है। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के मैंने आपको बताया कि ये हमारे फैमिली आते हैं, ठीक है। प्राइमरी में फैमिली, सेकेंडरी में आपका पीयर ग्रुप्स एंड नेबर्स एंड स्कूल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, तो मैंने अभी आपको प्रॉपरली गाइड किया है। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ है, ठीक है। सोशलाइजेशन के बारे में आज मैं इतना सा ही आप बता रही हूँ। कल मैं अदर और भी इसके बारे में जानकारी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय।